ब्रेकिंग लाइन में आपका स्वागत है। पर्दे के पीछे एक ऐसे एडिटर जो फ़िल्म को बहुत अच्छे से बनाते हैं, उनको कोई नहीं जानता। आइए मिलते हैं। नमस्कार योगेश सर, जी, आपने थैंक मुझे यू। ये मौका दिया कि मैं आपके माध्यम बिग ब्रेकिंग लाइव। लाइव के जी, थ्रू मैं अपनी बातें रख सकूं। बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम अंकित शुक्ला है। हालांकि मुझे कुछ ही लोग जानते हैं। समथिंग मैंने 3-4 मूवी की है जिनको मैंने एडिट अपने हाथों से किया है। अभी एक मूवी जल्दी में ही सर आई है, जी, हमार धरती मैंने दुल्हनिया, वो जी। फिल्म बंधु में भी है। और मुझे लगता है 4 सालों में मैंने 3,000 प्लस वीडियो एल्बम सॉन्ग एडिट किए बिल्कुल। होंगे। आपका एडिटिंग का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? सर सफ़र ऐसे शुरू हुआ कि हम मतलब दूसरों से काम करवाते थे, फिर हम कमियां निकालते थे, मुझे ये चीज़ चाहिए, दूसरा व्यक्ति मुझे टहला देता था। फिर मैं दिल्ली गया, इंडिया यंग फिल्म, जी, अनुराग सर हैं, उनके यहाँ मैंने 2 साल एडिट का काम किया। फिर हम कंटिन्यूटी यहाँ लखनऊ ही रहते हैं, एडिट का काम करते हैं अपने यार दोस्त का। जी। जी। एडिटिंग के जो सफ़र आपने शुरू किया, जी। इस सफ़र में कितने लोगों ने आपका मदद किया? मदद कुछ गिने चुने लोग हैं, मतलब एक मेरी दोस्त थी जो मुझे मतलब लखनऊ लेके आई थी। हम एक सेट पे ही मिले थे, सेट पे। फिर मेरा नेचर उनको अच्छा लगा, अच्छी दोस्त हैं, अभी भी हैं। जी, वो मुझे 6 साल पहले लखनऊ लेके आई थी। जी। आप अभी तक कितने फ़िल्मों का आपने एडिटिंग किया? सर अभी तक हमने लगभग समथिंग 3 मूवी मैं कर चुका हूँ भोजपुरी। जी। जो कोई फ़िल्म रिलीज़ है अभी? हाँ, हमारे धरती मैंने दुल्हनिया अभी जल्दी में ही फिल्म बंधु में आई है। रिलीज़ है। जी हाँ जी। तो एडिटिंग के साथ-साथ कुछ और भी आप वर्क करते हैं कि ओनली एडिटिंग ही बस करते हैं आप? नहीं सर, एडिटिंग करते हैं, कैमरा अपना चलाते हैं, कैमरा भी अपने पास उपलब्ध है। जी। और बाकी जीवन जीने के लिए आगे कुछ कठिनाइयों का सामना किया जा रहा है। तो आपका अभी ज़िंदगी का सफ़र कैसे चल रहा है? सर सफ़र अच्छा ही चल रहा है। ज़िंदगी है, मतलब इसमें दुख सुख लगा रहता है। ये जो समय है सर, कभी घूमता है, घड़ी होती ना, तो वैसे चल रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में 2-3 सालों में कुछ आगे हम चले जाएं। अपने कार्य से आप खुश हैं? जी बिल्कुल, मेरा कार्य है। और मैं बाखूबी जानता हूँ कि मुझे अपने कार्य से हमेशा खुशी मिलती है। चाहे रात में 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, अगर किसी ने मुझे कॉल कर दिया भाई मुझे सुबह गाना एडिट चाहिए, तो मैं वो बंदा हूँ कि मैं 2 बजे उठ के कंप्यूटर ऑन कर लेता हूँ अपना। आपका कोई गाना सुपरहिट? सर गाना, हाँ, हिंदू फिल्म प्रोडक्शन से मेरे काफ़ी सुपरहिट गाने हैं जो मैंने एडिट किया है। जी। इसको फैमिली आपकी सपोर्ट करती है? हाँ, फैमिली सपोर्ट करती है, मम्मी पापा सब करते हैं, क्योंकि मैं शुरू से एक गरीब परिवार से था। जी, सपने थे, क्योंकि जो मेरी राशि है वृषभ राशि है, जी, तो इस राशि का लक्षण ही होता है कि फिल्म संगीत लाइन में जाना। जी, शौक अच्छा था। फिर एक मतलब दोस्त थी, उससे जी, सपोर्ट मिला, लखनऊ ले आए। जी। अभी तक सफ़र उसके साथ ही चल रहा है, अच्छी दोस्त है। आपकी शादी हो गई है? नहीं सर, अभी नहीं हुई है। तो आपने प्यार कभी किसी से किया है? हाँ किया था, प्यार किया था, लेकिन शायद नसीब में नहीं था। कास्ट वगैरह हर चीज़ थी। जी, और मुझे अभी भी याद है कि जिस टाइम मुझे सच्चाई पता लगी थी, मेरे गले में मतलब पानी तक नहीं जा रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था। शादी उससे आपका करने का प्लान था? बिल्कुल था। फैमिली मेरी भी जानती थी, उनकी भी जानती थी। जी। और एक प्यार हद तक होता है, शायद मैंने सच्चा प्यार किया था। तकलीफ भी मिली, अभी मतलब वो लड़की है कि? है, लेकिन सर कई बार मैंने कोशिश किया, एक बार उसका चेहरा ही देख लूं, कभी दिखी नहीं मुझे लड़की आज का तक। शादी हो गया? सर पता करता हूँ, क्योंकि उनकी जो पता नहीं चल पाया अभी तक हाँ मतलब? सर, जो फ्रेंड वगैरह थी, सबका हमने नंबर ब्लॉक करके हटा दिया था। मन तो करता है एक बार चेहरा ही देख ले, क्योंकि प्यार अंधा होता है, बाद में पता लगा। A to Z, मतलब घर से लेके उसके उसकी दवाई तक का सारा खर्चा मेरे जिम्मे में था। समथिंग मुझे लगता काफ़ी है आपने हेल्प किया उसको। सर, समथिंग 8-9 लाख वो लड़की रुपए। किस शहर से थी? हमारी कास्ट थी, ब्राह्मण ही थी, पंडित ही थी। किस शहर से लड़की थी सर वो? यहीं लखनऊ से ही थी, लखनऊ से। जहाँ मेरी कर्म भूमि यहीं से थी। तो अभी क्या उसको आप भूल चुके हैं अभी तक? नहीं सर, अभी भूल नहीं पाए, क्योंकि सर आसानी से प्यार भूलता नहीं है, क्योंकि सच्चा प्यार था। तो अभी कोई दूसरा प्यार करने का प्लान चल रहा है कि मतलब वही से अब ज़िंदगी काटना है सर ऐसे? भाई हिम्मत ही नहीं होती प्यार वार करने की, बिल्कुल हिम्मत खत्म है, क्योंकि प्यार नाम से डर लगता है। जी, अभी आपका आगामी प्रोजेक्ट क्या है अभी? आगामी प्रोजेक्ट है, हमारे डायरेक्टर सर संदीप जी हैं, उन्हीं के साथ मूवी करने जा रहे हैं साथ में। जी। जी। तो हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे जो स्ट्रगल लाइन में आपने इतना वक्त दिया, जिस मुकाम पे हैं, उस सबकी स्ट्रगल के बारे में कुछ बताएंगे लोगों को? मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ सर, दुख कितनी भी आए, तकलीफ कितनी भी आए, आप हमेशा हंसते रहो। अगर आप हंसते हो तो आप ये समझिए तकलीफ भी आपसे दूर भग जाएगी, और जी। अपने काम पे फोकस रखो। उसको परेशानी से लड़ते रहो। लड़ते रहो। सर क्या होता है कि जो
नौकरी वाला बंदा होता है, मैं सबको एक ही चीज़ बोलता हूँ, नौकरी कभी मत करिए आप, क्योंकि आपका कोई टाइम नहीं होता। आप सुबह 6 बजे उठना है, 10 बजे ऑफिस पहुँच जाना है, फिर आपको 6 बजे आना है, और फ़ोन आपका ऑन ही रहना है, बॉस का कब फ़ोन आ जाएगा। तो खुद का मतलब काम करो, एक बिजनेसमैन बनो, अच्छा काम करो। आप बेशक 2 रुपये कमाओ, लेकिन खुद के मालिक बनो, आप किसी पे डिपेंड मत रहो। और तकलीफ़ें अगर आपकी हैं तो आप ही उसका सामना करो, खुद में देखो कि मुझे इस तकलीफ़ से बाहर कैसे निकलना है। बाकी ज़िंदगी है सर, स्ट्रगल करते रहो। हर इंसान सर मर जाता है, पता नहीं जी लगता है। बिल्कुल। तो लोग इस फिल्म क्षेत्र में टेक्नीशियन के रूप में आना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे आप? अगर आप एक्टिंग में आना चाहते हैं या एडिटिंग लाइन में, कैमरा लाइन में, आप जिस भी लाइन में आना चाहते हैं फिल्म लाइन में, सबसे पहले आप उन चीज़ों को समझो बारीकी से, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है सर। तो पहले आप एक आदमी एक को, अच्छे लोगों के पास हाँ जाके आप सीखें। जी जी, पहले एक आप अच्छा गुरु बनाओ, आपको नॉलेज है। ऐसे भी सर गुरु मत बनाओ जिसको नॉलेज ना हो, नॉलेज गुरु ना आप हो। उसको बनाओ कि आपको लगता है कि ये मेरा भविष्य बना सकता है, बना सकता ये है। मेरा करियर बना देगा बंदा, जी। तो आप उसको गुरु बना लो। जी। अगर आप अनसक्सेस लोगों के पास जाते हो तो आप फ्लॉप हो जाओगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, टाइम दो तीन वेस्ट चार होगा। साल का, आप भी सक्सेस नहीं हो पाओगे सर, जी। ना वो टाइम लौट के आएगा आपके पास। तो कोशिश करो सक्सेस लोगों के पास जाओ, उनके साथ जाओ, सीखो, और हमेशा हाँ नेगेटिव लोगों से दूर रहो, पहली जी। चीज़ तो। दूसरी बात, जितने आप बड़े लोगों के साथ में रहोगे, उतने आपकी सोच, ये जो होता है माइंड सर्कुलर ये बड़ा बन जाएगा। जी। अगर जी। 10,000 वाला बंदा है सर, योगेश सर 10,000 वाला बंदा है तो 10,000 तक ही सोच रखता है। तो आप, हम चाहते हैं हर बंदा हो लाखों में के लिए। कभी ये मत देखो कि आप गरीबी में पैदा हो, गरीबी में मैं भी पैदा हुआ था, जी। और सर गरीबी मैंने बहुत करीब से देखी, गरीबी क्या चीज़ होती है। जी। तो हम ये चाहते हैं कि आप जिस लाइन में, एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं, एक अच्छे डायरेक्टर की तलाश करिए, जाइए। अभी हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, जी। संदीप सर, जी। तो जल्दी में मुलाकात हुई, मुझे लगा कि हाँ, मेरे भी तो कई साल बर्बाद हुए हैं, जी। सही लोगों का सर मतलब मुझे साथ नहीं मिल पाया, जी। लगे हैं उनके साथ, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाएगा। जी। एडिटिंग के दौर में, एडिटिंग जब आप करते हैं सिनेमा को, जी जी। तो कैसा आप सोचते हैं कि पिक्चर कैसे अच्छे से बनाऊं? योगेश सर, हम ये सोचते हैं कि कितना अच्छा बन जाए गाना, क्योंकि मेरा नाम चल जाए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितना हो सके कट टू कट काम उसमें करें। अच्छे बनाने में कोई परेशानियां आती हैं? सर काफ़ी परेशानी आती है, लोगों को लगता है एडिटिंग का सर, लेकिन हम लोग जानते हैं एडिटिंग में सर माइंड बहुत लगता है। एक तरफ मेरा फ़ोन बंद हो जाता है, फिर मैं फ़ोन बंद करके काम करता हूँ। लोग कहते हैं कि एडिटर फिल्म में अच्छा एडिट नहीं किया है या गाना अच्छा नहीं किया है, बार बार लोग दोष देते हैं, इसका क्या रीज़न है? सर उनकी सोच है, क्योंकि एडिटर जो अच्छा होता है वो अच्छा ही काम करेगा। माने से ये रखता है कि आपका एक्टिंग कैसा है, एक्टिंग कैसा है? आपने जो बोल बोले हैं गाने में वो कैसा है आपने उसको। शॉट कैसा लिया है? हाँ सर, फ्रेम आपका क्या लगा है, फिर पब्लिक आपको पसंद करती नहीं करती है सर, एडिटर क्या कर लेगा आप बताइए। हम तो दिन रात काम करते हैं सर, जी। लेकिन ज़रूरी ये होता है कि आपने क्या चीज़ किया है कि पब्लिक आपको जानती नहीं जानती है, जी बिल्कुल। आप वैसे काम करेंगे बहुत अच्छा होगा। लगा इनसे मिलके, बहुत अच्छे एडिटर हैं, आप लोग सपोर्ट करिए और